क्या अखिलेश यादव अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे? आज ये सवाल हर किसी के जहन में है। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले सपा कार्यकर्ताओं की ओर से अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा छेड़ दी गई। बिहार में राजनीतिक बदलाव के बाद एक वर्ग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए जाने की बात कर रहा था। इस बीच उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव का नाम भी सामने आया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद अखिलेश ने जिस प्रकार से केंद्र पर हमला बोला, उसके मायने साफ थे कि लखनऊ के रास्ते दिल्ली तक का सफर तय करने की तैयारी चल रही है। हालांकि अब अखिलेश यादव ने इस विषय पर अपना रुख भी साफ किया है। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाले गठबंधन का एक खाका भी खींच दिया है। राष्ट्रीय राजनीति में सक्रियता के भी संकेत मिलने लगे हैं। साफ होता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पीएम नरेंद्र मोदी की राह को दो तरफ से घेरने की कोशिश होगी। कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए का अलग धड़ा चलेगा, वहीं समाजवादी पार्टी तीसरे धड़े के साथ खड़ी दिख सकती है। ऐसे में 2024 का राजनीतिक समीकरण एक बार फिर उलझता दिख रहा है। बिहार में राजनीतिक बदलाव के बाद यह माना जा रहा था कि जैसा प्रयोग नीतीश कुमार ने किया, उसी प्रकार का राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है। मतलब तमाम राजनीतिक पार्टियां बीजेपी को एक बार फिर सत्ता में लौटने से रोकने के लिए एक छतरी के नीचे आ सकती हैं। बीते रोज अखिलेश ने यह भी साफ किया है कि उनका फोकस यूपी है। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। इन सीटों पर जीत का पलड़ा जिसकी तरफ झुकेगा, वही दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगा, इतना तय है। अखिलेश को उम्मीद है कि अगले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यूपी में बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प के रूप में खड़ी होगी। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी इसी प्रकार से मुकाबले को दो ध्रुवीय बनाने की कोशिश करेगी। चुनावी मुकाबले से प्रदेश में ताकतवर रही पार्टियां बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पिछड़ती नजर आई, लेकिन उसका फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं मिल पाया। लोकसभा उपचुनाव में एक बार फिर बीएसपी का उभार आजमगढ़ में दिखा। सपा के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिशों में जुट गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने रणनीति तैयार करने वाले 3 नेताओं पर सारा दारोमदार छोड़ दिया है। ये 3 नेता हैं एनसीपी प्रमुख शरद पवार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी। सपा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति चुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख के निर्णय के साथ खड़ा होकर यह साफ कर दिया है कि ममता बनर्जी के फैसलों को वो मानेंगे।